करने वाला तो वर्षों तक याद किया जाता है, कल्पों तक याद किया जाता है। इस कार्य से आप जुड़ सकते हैं, औरों को भी जोड़ सकते हैं। ये कथा यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है आपके मोबाइल पर। अनिरुद्धाचार्य जी डालिए टीवी यूट्यूब पर, आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। और दिशा टीवी के माध्यम से आप सभी को कहें और भी लोग देखें। श्री द्रौपदी ने जब कहा कि प्रभु इसे छोड़ दो, अर्जुन कृष्ण के चरणों में चल पड़े। प्रभु अब आप बताओ क्या करें। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताये बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान से पूछा अर्जुन ने, प्रभु क्या करें इस अश्वत्थामा के साथ, इसे मार दें या छोड़ दें? भगवान बोले ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये जात से ब्राह्मण है, कर्मों से आताताई, इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, उस मणि को छीन कर नगर से धक्के देकर निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जली। आपने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। दौड़ा दौड़ा ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कर लीजिए। अभी इसने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, नन्हा सा अंगूठे के बराबर रूप बनाते हैं और आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया। अब द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुंती बुआ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अच्छा, कन्हैया का कुंती से क्या संबंध था आपको पता है? कौन थी ये? वसुदेव जी की सगी बहन थी कुंती। कुंती का नाम था प्रथा। वसुदेव जी के जो पिता थे सूर, आपके के मित्र थे कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी, तो वसुदेव जी की 5 बहनें थीं। तो सबसे बड़ी बहन कुंती का दान कर दिया था कुंती भोज नाम के राजा को, तो नाम पड़ा कुंती। तो ये कृष्ण की सगी बुआ थी कुंती जी। कुंती के कितने पुत्र थे? हाँ, कितने थे? कुंती मां के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था युधिष्ठिर, दूसरे का नाम था भीम, तीसरे का नाम था अर्जुन। और 2 पुत्र जो थे नकुल और सहदेव, ये कुंती के नहीं माद्री के पुत्र थे। कुंती के जो पति थे पांडु, पांडु की 2 शादियां हुई थी, एक कुंती के साथ, एक माद्री के साथ। तो कुंती से 3 पुत्र, ये तीनों देवता हैं, ये तो देवताओं से प्रकट हुए, अलग अलग विधान है इनका। पर माद्री के 2 और कुंती के 3, ये 5 पांडव हुए। भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी कुंती बुआ। ये बुआ तो बाद में थी, ये भगत पहले थी, ये भक्त थी। और ये समझ गई थी कि ये जो कृष्ण है, ये हमारे पुत्र बनकर आए हैं, ये हमारे भतीजे बनकर आए हैं, ये ईश्वर की कृपा है। इसलिए जब कुंती कन्हैया को देखा करती थी ना, तो पुत्र के रूप में नहीं, परम पिता परमात्मा के रूप में देखा करती थी ये श्री कृष्ण। आज कुंती बुआ कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर, कन्हैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ कहो, क्या कहना चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, मैं कहना नहीं, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले, माँ पहली बार आपके मुंह से सुना कि आप मांगने वाली हो, मांगो क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ भगवान से दुख मांगती हैं, दुख दुख। अब बताइए कौन भला भगवान से दुख मांगेगा? दुख चाहिए किसी को, पर कुंती तो कहती है हमें दुख दे दो। अच्छा, कुंती ने दुख क्यों मांगा? कुंती कहती है कन्हैया, मैंने सुख को भी देखा है, मैंने दुख को भी देखा है। मेरे जीवन में जब जब सुख आए उस सुख में मैं आपको अपने से दूर पाती हूँ, और जब जब दुख आए उस दुख में मैं आपको अपने से करीब पाती हूँ। ऐसे सुख का क्या करूँ जिस सुख में मेरा कृष्ण दूर हो जाए? अच्छा तो वो दुख है जिसमें आपके दर्शन होते रहते। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में भगवान की याद कम आती है कि अधिक आती है? बोलो मैया जी, अधिक आती है ना, तो आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप भी भगवान से दुख मांगो। भक्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु तू सुख दे या दुख दे, पर एक वादा जरूर कर कि यदि जीवन में सुख आया तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगी, और दुख आया तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगी। बस आपको याद करती रहूं, आपको याद करता रहूं। मैं सुख और दुख को नहीं चाहता, मैं तो उसमें भी आपको चाहता हूं। मुझे सुख की भी कामना नहीं है। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए उन्हें भगवान मिले। यदि सुदामा जैसा गरीब, सुदामा जैसी गरीबी में यदि भगवान मिलते हैं तो मुझे सुदामा जैसी गरीबी मंजूर है। यदि इस गरीबी में आप दर्शन देना उचित समझते हैं तो मैं मंजूर करता हूं। मुझे गरीब बना दो, मुझे गरीब बना दो कन्हैया। उस गरीबी में मैं आपको ना भूल जाऊं, बस आपसे विनती है प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। कहो प्रभु मैं आपको, बोलो प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। जहां रहूं, जिस योनि में रहूं, मैं तो नाली का कीड़ा बनने को भी तैयार हूं। जिस नाली से, जिस स्थान से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो, मैं उस नाली का कीड़ा बनकर चरणामृत पीता रहूं, उसमें डुबकी लगाता रहूं। मैं तो बिहारी जी के लाज बचा लो द्वारिकाधीश, लाज बचा लो, अपनी बहन को बचा लो। भगवान ने मुंह का वो निवाला बाहर रख दिया और दौड़ पड़े अपनी बहन की रक्षा करने। चले गए भगवान, देखो, और साड़ी बनकर भगवान खींचने लगे। ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी समझ गई, द्वारिकाधीश आ गए। कहा अरे मूर्ख, ना तो साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो आज चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। कभी भगवान को बामन बनते देखा, कभी धनवंतरी बनते देखा, तो कभी मछली और कभी कच्छप बनते देखा। आज अपनी बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया, वस्त्रावतार, वस्त्र बनकर भगवान खींचने लगे। बुलाने में देर लगाया द्रौपदी ने, मेरी माँ आने में देर नहीं लगाई कन्हैया ने। भोजन छोड़ दिया, दौड़ पड़े श्याम सुंदर। हम लोग, एक सज्जन बोले कि गुरुजी आज भी बहुत सारी द्रौपदियों की लाज लुटती है, आज भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा बुलाने वाली द्रौपदी हो तो आज भी आएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा बनकर सुलाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं? सुदामा की तरह तुम रुलाते नहीं। बस सुदामा की कमी है, द्रौपदी की कमी है, यशोदा की कमी है, ग्वाल वालों की कमी है, प्रेम करने वालों की कमी है। वो आने में देर थोड़ी लगाता है। क्या नरसी का मायरा भरने क्या कन्हैया नहीं आए? पता है आपको, नरसी मेहता नाम के भगत थे जिनकी पुत्री के पुत्री का विवाह था नानी बाई
का विवाह था, पुत्री का मायरा भरना था, समय था, विवाह की बेला थी, बहुत सारा धन धान्य देना था, पर नरसिंह जी तो खाली थे। बुलाया, आए भगवान और नानी बाई का मायरा भर करके गए। सोना चांदी की बरसात कर दी। भक्तों, देने में देर नहीं है, बस कोई प्रेमी भगत तो हो, कोई प्रेमी तो हो। अच्छा एक बात बताओ, आप तो स्त्री हो, स्त्री समर्पण किसके सामने करती है? पति के सामने या किसी और के सामने? हाँ, स्त्री समर्पण किसके सामने करेगी? पति भी खड़ा है और दूसरा पुरुष भी खड़ा है, किसके सामने होगा? किसके सामने होगा? सीधी बात है, एक ही उत्तर है इसका। स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण करती है। अरे दुनिया में लाखों पुरुष हैं, क्या वो किसी पुरुष के सामने समर्पण करती है? केवल पति के सामने। बस पति हो सामने तो समर्पण होगा, जब पति ही सामने नहीं होगा तो समर्पण कहाँ होगा? बस भगवान कहते हैं कि तुम समर्पण कर दो, एक बार समर्पण कर दो, पत्नी बनकर समर्पण कर दो, क्योंकि भगवान को पति कहा गया है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। एक पति ये है जिसके सामने आप समर्पण करती हो, एक पति और है जिसके सामने भी समर्पण करना है, लेकिन इसके सामने हो जाता है, उसके सामने नहीं हो पाता। और उसके सामने मुझे अर्थात पुरुष को अर्थात आपको सबको समर्पण करना है, सबको सब कुछ देना है। प्रभु सब तेरा, कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कोई भक्त पत्नी बनकर समर्पण तो करे, कोई भक्त पत्नी बनकर समर्पण करे तो वो पति बनकर के आ जाएगा और आपकी रक्षा करेगा। जैसे द्रौपदी की रक्षा, जैसे अर्जुन की रक्षा, महाभारत में बड़े बड़े दिग्गज सामने थे, भगवान ने अपने भक्त का बाल भी बांका नहीं होने दिया। समर्पण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता जिंदगी में। भक्तों, कुंती दुख मांग रही है, भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तो कुंती बुआ ने कहा तो फिर ठीक है, यदि दुख नहीं दे सकते तो मुझसे एक वादा करो कि कभी 24 घंटे में एक पल के लिए मैं आपको भूलूं नहीं, बस यही वरदान चाहती हूँ। हर पल श्वास श्वास में आपका चिंतन बना रहे, आपका स्मरण बना रहे, बस आपसे यही वर चाहती हूँ। देखो कुंती ने क्या मांगा, जिसका पुत्र राजा था, एक छत्र राज्य था, उसकी माँ भगवान से क्या चाहती है। भक्तों, आपको दुनिया का सुख अच्छा लगता होगा, पर भगवान के भजन के सामने, भगवान के सामने ये संसार गुड़ की तरह है, संसार गुड़ है और भगवान की भक्ति तो रसमलाई है, रबड़ी है। कुंती बुआ दुख मांगती हैं, भगवान ने अपने स्मरण दिया है। आज एकांत में बैठकर भगवान ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने कहा प्रभु सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप आंख मूंद कर किसका ध्यान कर रहे हैं? कन्हैया बोले क्या बताऊं अर्जुन, जो भक्त मुझे याद करते हैं ना, मैं उन्हें याद करता हूं। अर्जुन बोले ऐसा कौन भगत है, ऐसा कौन खुशनसीब भगत है जिसे आप याद कर रहे हैं? कौन है वो, हमें तो बताइए। तब कह दिया भगवान ने कि उस भगत का नाम पितामह भीष्म है। भक्तों, पितामह भीष्म नाम है उसका। हमारी माताओं से एक छोटी सी विनती है, कर लूं? मैया जी, कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक है, आप समय से आती नहीं हो तो समय से कथा पूरी नहीं हो पाती। तो कथा में 3 बजे से कौन कौन आएगा? कल से तो 6 बजे पूरी कर देंगे। कौन कौन आएगा? मैया हाथ उठाओ, भैया जी आप हाथ उठाओ, और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को जरूर, ताकि समय से आप घर जा सकें। तो कथा का टाइम कितने बजे से? 3 बजे से। तो आप लोग आज कितने बजे आए हैं अपने आप से पूछ लो। हमारी ये माताएं आई, आप लोग पीछे वाली। मैया जी 3 बजे आप सब आइए, आपके एक भी कथा ना छूटे, एक भी शब्द ना छूटे, इसका हम ख्याल रखेंगे। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 बजे आप आ जाइए। तो कल से यहाँ पर कथा कितने बजे से मिलेगी? 3 बजे से 6 बजे तक मिलेगी। तो आप सभी से प्रार्थना है
कृपया समय का बहुत 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 ख्याल रखें। आज बस थोड़ी ही देर में अब आरती उतारेंगे, पुनः प्रसाद लेके ही प्रस्थान करिएगा। और कल से समय से सबसे निवेदन है, भारत 1 घंटा लेट है पर कल से यहाँ बिल्कुल लेट नहीं होगा। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। किसका ध्यान कर रहे हो केशव? कन्हैया बोले मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूँ। कौन भक्त है वो? नाम बताओ। बोले उस भक्त का नाम है पितामह भीष्म। 5 पांडव द्रौपदी सहित भीष्म के पास चले गए। अच्छा, पितामह भीष्म ना भगवान के अनन्य भक्त थे, बाणों की सैया पर लेटे थे। देखिए भगवान अपने भक्तों का किस प्रकार साथ निभाते हैं। ये भीष्म पितामह वही पितामह है जिन्होंने महाभारत में संकल्प ले लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन के पास श्री कृष्ण गए। अर्जुन पता चला क्या? बोले कल के युद्ध में पितामह आपको मार डालेंगे। अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन ने कहा कन्हैया हमें सोने दो, आप भी सो जाओ। कन्हैया बोले कल मरना है तुम्हें और आज सो रहे हो, कुछ उपाय करो, कुछ रणनीति बना लो। अर्जुन बोले प्रभु, जिसके सिर पर आपका हाथ हो, जिसका सारथी आप हैं, जिसके पास कृष्ण की संपत्ति है, जिसके सहयोगी आप हैं, जिसके रक्षक आप हैं, उसका कोई बाल भी वाका कैसे कर सकता है? पितामह में इतनी शक्ति कहाँ कि आपके रक्षक को, आपने जिसकी रक्षा का संकल्प लिया है, उसे कोई मार सके? भक्तों, अर्जुन का विश्वास बहुत मजबूत था। द्रौपदी दौड़ी 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 आ गई। कन्हैया, पितामह ने हमारे पतियों को मारने का संकल्प ले लिया है, क्या करूं? भगवान बोले अब तेरे पतियों को तू ही बचा सकती है। मैं युद्ध करने जाऊं क्या? बोले युद्ध नहीं, हर लड़ाई युद्ध करके नहीं जीती जाती है, कुछ लड़ाइयां बिना युद्ध के भी जीती जाती है। चल मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को ले गए, लंबा सा घूंघट डाल दिया, द्रौपदी को डला दिया और कहा कि जाओ पितामह बैठे हैं, पितामह को प्रणाम करना। सुबह के 4 बजे थे। द्रौपदी गई और पितामह को प्रणाम करती है। पितामह ध्यान मग्न थे। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पति प्रिया रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। जब ये वरदान दिया, द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया और कहा पितामह, कल के युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया है और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हो, तो मेरे पतियों को आप ही मारेंगे और मेरे सौभाग्य को आप ही बचाएंगे। अब मार देना है या सौभाग्यवती रखना है, आपके ही हाथों है। पितामह दौड़ पड़े। द्रौपदी, यहाँ तू अकेली नहीं आई। बाहर जाकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका द्वार पर उतरी थी। तो भगवान को लगा किसी ने देखा तो लगेगा कि द्रौपदी पितामह से क्यों मिलने आई है, 1000 प्रश्न खड़े होंगे। इसलिए द्रौपदी की चरण पादुका लेकर के भगवान हृदय से लगाकर छिप करके खड़े हो गए। पितामह आए तो द्रौपदी की चरण पादुका भगवान ने हृदय से लगा रखी थी। पितामह बोले प्रभु, ये चरण पादुका हृदय से क्यों लगा रखी है आपने? भगवान बोले कि भक्त की रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका सिर से, छाती से क्या मस्तक से लगानी पड़े तो मैं मस्तक से लगाने को तैयार हूँ। भक्त का अहित हो जाए ये देखने को मैं तैयार नहीं। मैं भक्त का अहित होने नहीं देता। भक्त की रक्षा के लिए, उसकी लाज के लिए उसकी चरण पादुका हृदय से लगाना पड़े मैं तैयार हूँ। भक्तों, वो भगवान सब कुछ करने को तैयार है, केवल आप क्या करें? वो आपके लिए सब करेगा। आप क्या करें? आप क्या करें? आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? क्या करना पड़ेगा? आपको केवल 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 प्रेम करना पड़ेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। क्या करना है मैया जी, भैया जी? केवल प्रेम। द्रौपदी प्रेम करती थी, अर्जुन प्रेम करते थे, कुंती प्रेम करती थी। जितने भी भक्त हैं ये भगवान की पूजा नहीं करते थे, ये तो भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की
नहीं है। गोपियां कितना बढ़िया जवाब देती हो तो, जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए है वो नजर क्यों तरसेगी। जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ये प्रेम, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। अरे सबसे बड़ी पूजा क्या है? प्रेम। राधा कौन सी पूजा करती थी? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, सारी पूजा भूल जाइए, बस प्रेम करिए। लड्डू गोपाल जी को, आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है कि नहीं? भगवान जी है कि नहीं? हैं? आप नहलाते हो उनको कि नहीं? बोलो मैया जी, नहलाते हो? तो नहलाते समय भी ना प्रेम होना चाहिए। नहलाओ, एक थाली लेनी चाहिए। उस थाली, जिस थाली में आप भगवान को नहलाते हो ना, वो थाली या तो चांदी की हो, या तो तावे की हो, या तो पीतल की हो, या स्टील की हो, आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। उस थाली को लो और सबसे पहले चंदन से एक स्टार बनाना चाहिए। उस स्टार के बीच में ओम, ओम लिखना चाहिए। और जिस जल से ठाकुर जी को आप स्नान कराना चाहते हैं, उस जल में पहले थोड़ा चंदन, केसर हो तो केसर, और तुलसी का पत्ता जरूर। उस तुलसी युक्त जल से फिर भगवान को सबसे पहले चरणों का स्नान कराओ, फिर कंधे पे जल डालो, फिर सिर पे जल डालो, और जल डालते समय बस प्रेम की धारा बहे। बस प्रेम जरूरी है। हर पूजा, हर कार्य में प्रेम है तो वो पूजा सफल है, और प्रेम नहीं है और आपने यूं यूं कर दिया तो वो बेकार है। तो प्रेम है तो भगवान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। फिर भगवान को पहुंचिए एक टॉवल से, भगवान को पहुंच करके फिर भगवान को वस्त्र पहनाइए, फिर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करिए, ठाकुर जी सुंदर दिखें। बस फिर उन्हें जब श्रृंगार हो जाए तो उन्हें दर्पण दिखाना चाहिए। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का। आपने देखा कि नहीं ठाकुर जी को? हम तो अपने ठाकुर जी को रोज नहलाते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, सजाने की कोशिश जितना हो सके सब करते हैं। हाँ, एक पत्नी कभी कभी नाचती है। किसके लिए नाच रही हो? बोले पति को खुश करने के लिए नाच रही है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, माँ कहती है नाचो, बच्चे नाचते हैं। किसके लिए नाच रहे हो? बोले माँ के लिए। बच्चा माँ के लिए नाचता है, पत्नी पति के लिए। जो भी करती है पति के लिए। हम जो करें अपने भगवान के लिए करें, अपने कृष्ण के लिए करें। उसमें जो भी करना हो, शास्त्रों में लिखा है कि कभी कभी भगवान के दर पे आप ना कीर्तन तो रोज करना चाहिए, कभी कभी खड़े होके झूमना भी चाहिए, नाचना भी चाहिए। भूल जाइए सब कुछ और कृष्ण के होकर के झूम जाइए। मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधती थी और फिर नाचती थी। लोग पूछते थे किसके लिए नाच रही हो? बोले दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी, वो तो गोविंद को रिझाने के लिए नाच रही हो। बस उनके लिए जो करना पड़े सब करने को तैयार हैं। और ये क्यों हो सकता है? ये कब हो सकता है? बोले जब हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो। प्रेम है तो सब होगा, और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरी है मेरी माँ? प्रेम। भीष्म पितामह बैठे बाणों की सैया पर लेटे हैं। आज कन्हैया पहुंच गए। पितामह दर्शन कर रहे हैं, श्री चरणों में गिर पड़े। पितामह भीष्म भाव से, कन्हैया आप आए हैं, मेरा तो जीवन सफल हो गया, बताइए मैं क्या सेवा करूं? पितामह कहते हैं कन्हैया आप आए, मुझे यकीन था कि जरूर आएंगे। देखिए पितामह भीष्म के हृदय में प्रेम था और वो बाणों की सैया पर लेटे थे। वो तो कृष्ण तक नहीं जा सकते थे, हम नहीं जा सकते, पर भगवान तो आ सकते हैं ना। सूरदास जी मंदिर जाया करते थे रोज। किसी ने कहा कि आपकी तो आंखें नहीं है, मंदिर क्यों जाते हो, किसे देखने जाते हो? सूरदास जी ने कहा मेरी आंखें फूटी हैं, मेरे बिहारी जी की आंखें थोड़ी फूटी हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकते हैं ना, और मैं उन्हें कैसे देखूंगा, बस वो मुझे देख लें यही पर्याप्त है। पितामह भीष्म नहीं जा सकते थे,
पर कन्हैया तो आ सकते थे ना, और आए। वो अपने भक्तों को निराश नहीं करते। मेरी माँ पितामह के अंदर ना मिलन की चाह थी, कामना थी, उत्कंठा थी। एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए बेताब रहती है, हाँ या ना? एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए बेताब रहती है, हाँ या ना? मैया बोलो, तड़प होती है कि नहीं अपने पति और अपने बच्चे से मिलने के लिए? मैया जी हाँ ना, जवाब दो। अच्छा, आपका बेटा परदेश चला जाए, साल भर बाद, 2 साल बाद जब आए तो उससे मिलने की क्या पीड़ा, क्या तड़प होगी? पति परदेश में और वो आ रहा है, उससे मिलने की कितनी चाहत है, कितनी तड़प है? जितनी तड़प बच्चे के लिए और पति के लिए होती है, क्या इतनी तड़प कभी भगवान से मिलने के लिए हुई? मैया जी, मैया जी, ओ मैया, क्या इतनी तड़प आपके अंदर आई? यदि नहीं आई तो मैं यही निवेदन करने आया हूं कि भगवान के लिए आपको पहले